दोस्तों पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी आसान शब्दों में और काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। जो ये औरत आप लोगों को पिक्चर में दिख रही है, इस औरत का नाम है लीना मणिमेकलाई। ये औरत जो है डिसाइड करती है कि मुझे एक मूवी बनानी है। वो जो मूवी बनानी है उसमें ये LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बताएगी कि वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर ये अपना एक पोस्टर रिलीज करती हैं और उस पोस्टर के अंदर में यहाँ पर LGBT कम्युनिटी का फ्लैग लिए हुए ये माँ काली को दिखाती हैं और इसी के साथ में माँ काली जो है वो सिगरेट पी रही है। तो यानी कि एक जो इनकी कोई एक्टर्स होगी उसको इस तरीके से गेटअप किया जाता है कि माँ काली का गेटअप दिया जाता है उसको, और उसी के साथ में उनको सिगरेट पीते हुए और इसी के साथ में LGBT कम्युनिटी का जो फ्लैग है वो लिए हुए दिखाया जाता है। तो जैसे ही ये पोस्टर सामने निकल कर आता है, पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं और इस औरत के खिलाफ यहाँ पर अभी उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और उससे पहले जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की FIR से पहले यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी ऑलरेडी यहाँ पर इसके खिलाफ FIR दर्ज कर चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, अगर आज की डेट में आप लोग चीजों को समझेंगे, जैसे इनके द्वारा हिंदू के देवी देवताओं का जो है वो इंसल्ट किया गया, और ये पहली बार नहीं है। मैं आप लोगों को इनका एक कमेंट दिखाऊंगा जो आप लोग सुनकर हैरान होंगे। बोला गया राम इज नॉट गॉड, यानी कि राम जो है वो भगवान नहीं है। ही इज जस्ट ए BJP इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये कमेंट इनके द्वारा 2020 में किया गया था और अभी फिलहाल इनके द्वारा ये हरकतें की गई। तो इसका मतलब ये है, इनको ये तो पता है कि इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है और तुम्हारी मूवी जो है वो चर्चाओं में आ जाएगी, और ये हरकतें इनके द्वारा यहां पर की गई। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर यह है वो ये है कि आज की डेट में सोसाइटी में एक बड़ा ही दोगलापन देखने को मिलता है। अगर किसी माइनॉरिटी के जैसे गॉड के बारे में या देवी देवताओं के बारे में कुछ बोल देते हैं तो पूरा देश जो है वो उबाले में आ जाता है। देश क्या विदेशों तक उबाला हो जाता है। हालांकि वो गलत था, जैसे नुपुर शर्मा के द्वारा जो कमेंट किया गया वो गलत है, उसको मतलब सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। पर लेकिन उसके ऊपर तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है, और हिंदू के जो देवी देवताएं हैं उनको किसी भी तरीके से दिखाया जाए तो उसे आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी की कैटेगरी में डाल देते हैं। यानी कि इनका ये मानना है, ये बोलती हुई पाई गई है कि ये मेरी क्रिएटिविटी है, यानी कि मैंने जो इस तरीके से जो ये गेटअप किया है तो ये मेरी क्रिएटिविटी है। यही आपकी जो क्रिएटिविटी है किसी और रिलीजन के गॉड के साथ में आप करके दिखाती, आपकी क्रिएटिविटी जो है वो किस तरीके से फिर सूली पे टांग दी जाती है 1 मिनट के अंदर में। तो यार ये तो इतना तो कम से कम पता ही होना चाहिए कि इंसान को कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो भावनाएं हैं उसको आहत करेंगे, और उसके बाद भी ऐसी हरकतें की जा रही है। तो ये सीधा सीधा एक प्रमोशन का तरीका यहां पर ढूंढ लिया गया है। हालांकि हमारे देश में काफी जगह इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुए, और अच्छी बात यहां पर यह है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसको लेकर शांत नहीं है। मतलब हमारी गवर्नमेंट ने यहां पर ये जो इंडिया के हाई कमिश्नर है यहाँ पर ओटावा कनाडा के अंदर, इनके द्वारा साफ साफ यहाँ पर बेसिकली इशू कर दिया गया एक नोटिफिकेशन कल के दिन में कि ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से जो हिंदू कम्युनिटी की जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसकी एक तरीके से जो भावना है उनको आहत यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। तो क्रिएटिविटी के नाम लेकर कि ये मेरी क्रिएटिविटी है और उसके चलते मैंने LGBT कम्युनिटी को इस तरीके से दिखाया, यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है। आप एक नॉर्मल गेटअप में दिखा सकते थे, ये इस तरीके से क्रिएटिविटी करने की क्या जरूरत है। वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो है भावनाओं को एक तरीके से आहत करे और फिर उसको ये बोल दिया जाए कि ये मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सबकी जो है वो हिंदू धर्म पे आके रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि लोग जो है बड़े ही लिबरल से रहते हैं। चलो कोई नहीं यार, हो गया, पर लेकिन यार एक तरीके से समझना भी चाहिए कि इससे सोसाइटी का सौहार्दपूर्ण माहौल कितना बिगड़ जाता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपकी है, पर लेकिन एक तरीके से रिलीजन को प्रोटेक्ट करने का, उसको एक तरीके से आगे लेकर जाने का, प्रैक्टिस करने का ये हर एक कम्युनिटी को अधिकार है। आप लोग उस कम्युनिटी के अधिकार कैसे भूल जाते हो? तो ये एक ऐसा टॉपिक है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। आप लोग इसको GS पेपर के साथ में भी, सेकंड पेपर जो है उसके साथ में भी कनेक्ट करके देख सकते हैं, और सोसाइटी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है आप लोग उसके साथ में भी देख सकते हैं। अगर आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो कई सारे बच्चे बोलने लगते हैं ना कि सर ये टॉपिक एग्जाम में किस लिए काम का है। कल को चलकर अगर आप लोग किसी एरिया में आप लोग DM या फिर SP के तौर पर अगर जाकर एक तरीके से अपनी पोजीशन लेते हो तो वहां पर ऐसे कई सारे इशू देखने को मिलेंगे। तो इन इश्यूज को अगर आप लोग समझ पाओगे तो इनको हैंडल भी करना है, तो इनके बारे में आप लोगों को जानना भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर अरेस्ट इनका नाम लेकर यहाँ पर पूरा एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर के ऊपर। तो अभी यहाँ पर इशू ये निकल के आ रहा है सीधा सीधा कि ये औरत जो है ऑलरेडी यहाँ पर जब एक तरीके से राम के नाम पर भी यहाँ पर ये इस तरीके कमेंट कर चुकी है, तो इसका कोई मतलब हिंदू देवी देवताओं को लेकर कोई ज्यादा इसका विश्वास लग नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसी हरकतें की जा रही है। तो कोई सख्त से सख्त एक्शन कम से कम होना चाहिए कि इस तरीके से कम पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो रिलीजन भावनाओं को आप लोग आहत कर रहे हैं
और हर एक न्यूज़पेपर जो है यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है ये कवर कर रहा है। और हो सकता है इसके ऊपर आने वाले टाइम में आप लोगों को ये न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिले। तो ये एक ऐसी चीज हो जाती है यार जिसके ऊपर सख्त जो है यहाँ पर एक तरीके से सब कम्युनिटी को खासकर इसके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से ना रिएक्शन देना चाहिए। तो क्योंकि इस तरीके जब चीजें निकल कर आती हैं तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक तरीके से उनकी जो भावनाएं हैं उनको अंडरमाइन यानी कि उनको आहत करने की कोशिश की जा रही है। और कितने हद तक ये सही है आप लोग खुद भी सोचिए 1 मिनट के लिए। ये एक मूवी बना रही है, ऐसा तो है नहीं कि बेवकूफ इंसान है, एक मूवी बना रहा है जो इंसान, उसमें बुद्धि तो होती है ना। वही ना वो बाहुबली मूवी का डायलॉग है कि इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। ये तो पता तो है ये इंसान को कि बुद्धि तो है इंसान के अंदर में कि मूवी बना रहा है। अब यहाँ पर ये एक ट्रिक ढूंढते हैं कि अपनी मूवी का अच्छे से प्रमोशन कैसे किया जाए। तो उसको सीधा सीधा कंट्रोवर्सी में डाल दो, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी उसके साथ में कनेक्ट कर दो। वरना आज से पहले मैंने इस औरत का नाम कभी नहीं सुना, शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा। यस या फिर नो बताइए, आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं जो सबसे पहले इस औरत को जानते थे। मैं नहीं जानता था पर्सनली, जबकि मैं आप लोगों को रेगुलर न्यूज़पेपर का डिस्कशन भी सुनाता हूं, पर लेकिन मैंने इसके बारे में नहीं सुना। आप देखो अब यहाँ पर पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तो इसको भी जान गए, इसकी मूवी के भी नाम को जान गए। तो एक तरीके की कंट्रोवर्सी फैलाने का एक जरिया ढूंढ लिया है यहाँ पर कि पब्लिसिटी हो जाएगी फ्री में बिना पैसों को अगर कोई ऐसी हरकतें कर दोगे तो ये बड़ा ही एक घटिया किस्म का आप लोग एक तरीका बोल सकते हो कि इस तरीके से रिलीजन का सहारा लेकर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाकर ऐसे पब्लिसिटी करना कितने हद तक सही है। यहाँ पर इसको शायद ही कोई कम्युनिटी जो है सपोर्ट करेगी। और इसके चलते मैं तो यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि हर एक कम्युनिटी को यहाँ पर इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। देखिए एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए अधिकार के बारे में बात नहीं की जा रही, यहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी को अधिकार मिलने चाहिए उनके। सही बात है, हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है इसको लेकर। सेक्शन 370 के बारे में बात कर लीजिए आप लोग, नालसा जजमेंट के बारे में बात कर लीजिए, राइट टू प्राइवेसी केस मुत्तास्वामी केस के बारे में आप लोग बात कर लीजिए। तो इनकी अपनी जगह जो चीजें हैं वो इनको सपोर्ट मिल रही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि इनको इनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए। पर लेकिन मूवी बनाना इस तरीके से किसी और की भावनाओं को आहत कर ये कितने हद तक सही है ये मुझे तो समझ में आया नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर, और कोई ना कोई एक्शन जितना लिया जा सकता है वो लेना चाहिए। और गवर्नमेंट को यहाँ पर इसके ऊपर, क्योंकि पूरे देश के अंदर माहौल बिगाड़ सकता है। अभी आप लोगों ने पता कि नूपुर वाले केस में क्या कंडीशन देखने को मिली, यहाँ पर पूरी कंट्री के अंदर क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हो गई यहाँ पर इनके बयान के ऊपर। और अगर कंडीशन अगर हिंदू कम्युनिटी भी उतनी ही ज्यादा एग्रेसिव होकर यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दे तो फिर उसका भी बहुत बड़ा बवाल बन सकता है जरा सी देर में। तो इसे समझ सकते हैं। तो एक तरीके से ये वही बात होगी कि सामने वाला इंसान जो है वो अपना शांति में जिंदगी जी रहा है तो उसको छेड़ते रहो, उसको पेटते रहो, तो ये गलत बात है। सारे धर्म जो हैं वो इक्वल हैं, सब अपने धर्म को फॉलो करते हैं, किसी के धर्म को किसी भी तरीके से आहत नहीं पहुंचाना चाहिए। वरना फालतू में इंसान जो है एग्रेशन में आके फिर ऐसी चीजें करता है कि उससे देश को भी नुकसान होता है, देश के अंदर शांति भंग होती है, तो इससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस होता है। कई सारे लोगों की जो है जिंदगी बर्बाद होती है, कई सारे लोगों की डेथ होती है। आप लोगों ने सुना होगा पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रही थी, एक बंदा जो था उसकी गाड़ी जला दी गई, तो वो रो रहा था, बोल रहा था कि यार मेरी क्या गलती थी इसमें कि मेरी गाड़ी चला दी। आप लोगों को पता है कि मिडिल क्लास फैमिली कितनी मेहनत कर गाड़ी लेती है। तो ये ऐसी कंट्रोवर्सी जो है कई बार दूसरों ऐसे लोगों का नुकसान करके चली जाती है जो उसका पार्ट भी नहीं होते हैं। तो इस तरीके का इशू है यहाँ पर, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना जितना एक तरीके से रिएक्शन देना चाहिए था वो दिया। और यहाँ पर ऐसी चीजें आगे से यार ध्यान रखना चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, इतनी एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचे हुए हो आप लोग, यहाँ पर मूवी बना रहे हो, तो कम से कम इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पर लेकिन नहीं, एक अलग ही जोन में रहते हैं, पर लेकिन गलत है जो भी है।